आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। मियां खलीफा जैसी जिंदगी आसान नहीं। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी मियां खलीफा को उनका अतीत याद दिलाया जा रहा है। वो शालीनता से सबका जवाब दे रही हैं। आखिर उन्हें बहुत मुश्किल से मौका मिला है अपनी छवि तोड़ने का। लेकिन क्यों मियां जैसी पूर्व पॉर्न एक्ट्रेसेस के लिए जिंदगी आसान नहीं होती? शुभम त्रिपाठी। वयस्कों की उन नीली फिल्मों की वो सुपरस्टार बन चुकी थीं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह चर्चा थी उनकी। आते ही पहले से जमी जमाई एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ दिया था उन्होंने। बड़े उन्हें अपनी फैंटेसियों में देखते थे। फिल्म कंपनियों को तलाश थी ताकि अपने प्रोजेक्ट्स के लिए साइन कर सकें, और अरब वर्ल्ड उनके पीछे पड़ा था ताकि उन्हें उनके किए की सजा दी जा सके। नाम या बदनाम कुछ भी कहिए, मियां खलीफा ने सिर्फ एक वीडियो से ये सब कुछ कमा लिया। हिजाब पहनकर शूट की गई उनकी फिल्म पॉर्न इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वो सबसे ज्यादा सर्च की जाने लगी पॉर्न साइट्स पर। लेकिन इस वीडियो के चलते उन पर धर्म के अपमान के भी आरोप लगे। फतवे जारी होने लगे उनके खिलाफ। परिवार ने नाता तोड़ लिया और फिर एक दिन मियां को भी लगा कि ये नाम कमाना कोई उपलब्धि नहीं। मियां लेबनान में पैदा हुई, लेकिन देश युद्धग्रस्त था तो परिवार अमेरिका आ बसा। मियां ने पॉर्न की दुनिया में कदम रखा अक्टूबर 2014 में। पहला वीडियो किया हिजाब वाला और जनवरी 2015 में ये दुनिया छोड़ दी। एक इंटरव्यू में मियां ने बताया कि उन्होंने कुल 3 महीने पॉर्न फिल्मों की शूटिंग की थी और महज कुछ $1000 ही कमाए। इस बात को 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन वो पहचान अब तक मियां से चिपकी हुई है। उनकी प्रोफाइल में लिखा है मीडिया पर्सनालिटी। हाल में उन्होंने लेबनान रेड क्रॉस में दान दिया, लेकिन इन सब पर भारी है उनका हिजाब वीडियो। वो कहीं भी जाएं, लोगों की आंखें उनमें वही पॉर्न स्टार तलाश करती हैं। हाल में भारत के किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय शख्सियतों ने ट्वीट का जो सिलसिला शुरू किया, उससे मियां भी जुड़ी। बदले में उन्हें मिलने वाले जवाब बताते हैं कि लोगों को केवल पॉर्न एक्ट्रेस मियां खलीफा ही याद हैं। कटाक्ष भरे हैं अधिकतर शब्दों में। हालांकि मियां उसे बदलने की कोशिश में हैं। ये पहली बार है जब वे मुख्य धारा की खबरों में जगह बना सकी हैं, और जिस शालीनता से वे लोगों का सामना कर रही हैं, लगता है पुरानी छवि भी तोड़ देंगी। आम धारणा है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेसेस को अच्छे खासे पैसे मिलते होंगे। कुछ ही बरसों में वे अमीर हो जाती होंगी, लेकिन मियां खलीफा का जीवन पूरी कहानी बता देता है। ये बताता है कि कैसे एक काम पूरी शख्सियत पर हावी हो जाता है और बाकी जिंदगी कोशिश चलती रहती है उससे उबरने की, जैसा अब मियां खलीफा कर रही हैं। दरअसल वनवे जैसी है ये इंडस्ट्री। इसमें आने की शर्त ही यही है कि एक बार जो शूट हो गया उसे फिर हटाया नहीं जा सकता। फिल्म कंपनियां और पॉर्न वेबसाइट्स उन वीडियो के जरिए सालों साल कमाई करती रहती हैं। यही वजह है कि जो मॉडल्स अब इंडस्ट्री में नहीं हैं, उनके भी वीडियो और फोटो इंटरनेट पर मौजूद हैं। इस फील्ड को काफी पहले छोड़ चुकी जेना प्रिस्ली कहती हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने काफी पहले वो इंडस्ट्री छोड़ दी, तो भी आपके फोटोज और वीडियोस वहाँ क्यों हैं? सच कहूँ तो हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं। मैं उसे इंटरनेट से नहीं हटवा सकती, क्योंकि मैंने भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसने मेरे ही अधिकार मुझसे छीन लिए। वो आगे कहती हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आपकी ऐसी फुटेज देखें और उनके दोस्त स्कूल में आपके नाम पर उन्हें परेशान करें? ये पुराना कंटेंट पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ने वालों को आगे नहीं बढ़ने देता, नई शुरुआत में रुकावट बन जाता है। कोई भी ऐसी लड़की को काम नहीं देना चाहेगा जिसके पॉर्न वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हों। अडल्ट फिल्मों की परफॉर्मर स्किन डायमंड भी एक ऐसा किस्सा बताती हैं। उनकी एक जानकार ने पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर अस्पताल में नर्स का काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही लोगों को उनके अतीत के बारे में पता चला, उन्हें काम से निकाल दिया गया।
परफॉर्मर एला डार्लिंग कहती हैं, लोग हमारी फिल्मों को पूरा दिन देख सकते हैं लेकिन हमें गिरा हुआ फील करवाते हैं। हमें मुश्किल से कोई नॉर्मल आदमी मिलता है जिसे डेट कर सकें। हमारे साथ सेक्स के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं लेकिन सामान्य तौर पर मिलना कोई नहीं चाहता। इस इंडस्ट्री में 1 साल से भी कम वक्त गुजारने वाली लाना रोड्स बताती हैं, मेरे पुराने प्रोफेशन की वजह से लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं हमेशा सेक्स के लिए तैयार रहती हूँ, जबकि रियल लाइफ में कंजर्वेटिव विचारों की लड़की हूँ। ये चीज सिर्फ ऑन स्क्रीन होती है। इस वजह से मेरी लव लाइफ तक रुक गई थी। मैं ये तक भूल गई थी कि असली जिंदगी में रोमांस करना कैसा होता है। कई पॉर्न स्टार अपने घर नहीं जाते क्योंकि सोसाइटी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाती। कई की शादी नहीं होती क्योंकि कोई साथी नहीं मिलता और ज्यादातर को चिंता रहती है भविष्य की। अधिकतर एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री को 6 महीने के छोटे से समय में ही अलविदा कह देती हैं। सिरी कहती हैं, लोगों के बीच पॉर्न में आसानी से पैसा कमाया जा सकता है वाली गलतफहमी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। नई परफॉर्मर को पहले कुछ महीने काम आसानी से मिलता है पर जल्द ही फैंस उसे देख चुके होते हैं और फिर अगर आप अपने काम में बहुत बेहतरीन नहीं हैं और फैंस आपके सीन्स की और डिमांड नहीं करते तो प्रोडक्शन हाउस पुराने काम के लिए आपको दोबारा साइन नहीं करेगा। ऐसे में एक्ट्रेसेस के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि महीनों उन्हें काम नहीं मिलता। यही वजह है कि ज्यादातर लड़कियां महज 6 महीने में ही इस इंडस्ट्री को अलविदा कह देती हैं। जो परफॉर्मर इस इंडस्ट्री में रुक जाते हैं उनमें से कई को अपने रिटायरमेंट और वृद्धावस्था में गुजारे की चिंता सताती है क्योंकि इतनी कम कमाई से बचत होती नहीं और 40 की उम्र के बाद ज्यादातर को काम मिलता नहीं। 2018 की एक स्टडी के अनुसार एक फीमेल एक्ट्रेस को टिपिकल सेक्स सीन करने के लिए 800 से $1000 मिलते हैं। इसमें भी न्यू कमर के लिए ये इनकम केवल $300 हो सकती है। कई अडल्ट एक्ट्रेसेस का कहना है कि वो अपनी कमाई से केवल घर के रेंट और खाने का जुगाड़ कर पाती हैं। पॉर्न स्टार्स की अधिकतर जरूरतें पूरी होती हैं तमाम वेबसाइट्स, वेबकैम शो, मॉडलिंग, फोटोशूट, एंटरटेनिंग एक्ट्स की लाइव परफॉर्मेंस और राइटिंग जैसे काम से। सिरी बताती हैं, मैं हर हफ्ते लगभग 80 घंटे तक काम करती हूँ। इनमें से बस 10% ही कैमरे के सामने होता है। दिन का ज्यादातर वक्त मैं अपने 50 से अधिक फैन पेज पर लोगों के प्रश्नों और ईमेल के जवाब देते हुए गुजारती हूँ। सोशल मीडिया पर समय देना होता है क्योंकि ज्यादातर काम यहीं से मिलता है। अपनी वेबसाइट के लिए फ्यूचर वीडियो प्लान करती हूँ, उन्हें एडिट भी करती हूँ। तमाम वेबसाइट्स के लिए अपनी फोटोज अपलोड करती हूँ। मैं कोई छुट्टी नहीं लेती, लग्जरी पर कोई खर्च नहीं करती।